मेरे बच्चे, तुमने जो इच्छाएं मुझसे मांगी थी, आज उन सभी इच्छाओं को मैं स्वयं पूरा करने आया हूँ। तुम्हारे घर में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उन सभी का अंत होना सुनिश्चित है। मैं जानता हूँ कि तुम पैसों को लेकर काफ़ी परेशान हो और साथ ही साथ तुम्हारे जीवन की जो भी और परेशानियां हैं, उनके कारण तुम इतने अधिक विचलित हो चुके हो कि तुम्हारा विश्वास मुझसे उठता जा रहा है। परंतु मैं तुम्हें सभी दुखों से दूर करने का मार्ग बताने आया हूँ। यदि तुम ऐसे ही परेशान रहोगे तो मेरे बच्चे, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें परेशानियाँ और अधिक लगने लगेंगी। इसलिए मैं तुम्हें जो कहता हूँ, उन सभी बातों को ध्यान से सुनना। मैं जानता हूँ कि तुम खुद को बदलने के लिए सारे कार्य करते हो, परंतु कोई ना कोई ऐसा बड़ा कारण तुम्हारे सामने आ जाता है जिसके वजह से तुम खुद को नहीं बदल पाते। इसलिए तुम्हारे मन को शांत करने के लिए मुझे आज यह संदेश लाना पड़ा है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे स्वयं के अंदर यह चीज़ नहीं आएगी कि तुम्हें अपने जीवन को बदलना है, तब तक भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। भगवान तुम्हारा साथ तभी दे सकते हैं जब तुम अपने आप को बदलने के लिए मुझे वचन दो। यदि तुम आज मुझे वादा करते हो कि तुम स्वयं को बदलने के लिए सारे कार्य करोगे, तो फिर मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, कि तुम्हारे घर में चल रही सभी परेशानियों का अंत जल्दी हो जाए और तुम फिर से अपने जीवन में खुशियाँ मनाओ। पाप चाहे कितना ही अधिक हावी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हारे मन के आगे वह बहुत छोटा रहता है। इस संसार में तुम्हारा मन ही सबसे शक्तिशाली चीज़ है, जो पूरे तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मेरे बच्चे, अपने मन पर काबू पाना सीखो। यदि तुमने अपने मन पर काबू पा लिया, तो तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को कर पाना कठिन नहीं है। यह मेरा वचन है तुम्हें कि तुम अपने जीवन में हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जिससे तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि जब तक तुम स्वयं को बदलना नहीं चाहोगे, तब तक इस संसार में कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बदल सकती। और इस उदाहरण के माध्यम से तुम्हें अपनी गलती का पता चलेगा। एक स्थान पर दो छोटी चिड़ियाँ रहती थी। उनमें से एक चिड़िया बहुत अधिक आलसी थी, परंतु दूसरी चिड़िया उसके विपरीत थी। वह अपना सारा कार्य समय पर पूरा करती थी और जब भी कोई परेशानी आती थी, तो वह उस परेशानी का समाधान उसी समय ढूंढने लगती थी। जबकि दूसरी चिड़िया केवल आलस के कारण यहाँ वहाँ घूमती रहती थी और यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। परंतु कुछ समय बाद मौसम ने अपनी करवट बदली और बरसात का वह मौसम आने का समय होने वाला था।
जिस समय केवल चारों तरफ पानी ही पानी होता है। ऐसे में उस छोटी बुद्धिमान चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने की सोची और उस घोंसले को बनाने के लिए उस चिड़िया ने कार्य करना शुरू कर दिया। वह छोटे छोटे तिनकों को उठाकर एक पेड़ पर लेकर जाती और उस तिनके को वहाँ इकट्ठा करती। ऐसा करने में उसे बहुत अधिक समय लगता, क्योंकि वह एक बार में केवल एक तिनका ही ला पाती। जब ऐसा करते हुए उस दूसरी आलसी चिड़िया ने उसे देखा तो वह उस पर हंसने लगी और यह कहने लगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? इस मेहनत में क्या रखा है? मेरे साथ आकर तुम भी मस्ती करो, यह सब कार्य छोड़ दो। तब उस छोटी चिड़िया ने उसे कहा कि कुछ समय बाद बरसात का मौसम आने वाला है और यदि तुम अपने लिए कोई घोंसला तैयार नहीं करोगे तो तुम्हारा उस बरसात में बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें भी अपने लिए एक घर का इंतज़ाम करना चाहिए। जब उस आलसी चिड़िया ने यह सब बातें सुनी तो वह ज़ोर ज़ोर की हंसने लगी और उस मेहनती चिड़िया को बोली कि तू अपने काम पर लगी रह और एक एक तिनका करके ऐसे ही स्वयं को परेशान करती रह। इतना बोलकर आलसी चिड़िया वहाँ से उड़कर मौज मस्ती करने निकल गई, किंतु वह छोटी चिड़िया बड़ी मेहनत से एक एक तिनके को उठा उठा कर अपने घर को तैयार करने में लगी रही। ऐसा करते करते उसे काफ़ी समय लग गया, परंतु अंत में उस छोटी चिड़िया ने अपने घोंसले को तैयार कर लिया और फिर वह उस घोंसले में रहने लगी। कुछ समय बाद बारिश का वह मौसम आ गया और चारों तरफ केवल पानी ही पानी बहने लगा। जब उस आलसी चिड़िया ने यह सब कुछ अपनी आँखों से देखा तो वह अपना सर छुपाने के लिए यहाँ से वहाँ जगह ढूंढने लगी, किंतु चारों तरफ केवल पानी ही पानी था और जिन चिड़ियाओं ने अपने लिए पहले से घर बनाया था वह सब अपने घर में आराम से रह रही थी। जब उस आलसी चिड़िया ने उस मेहनती चिड़िया को देखा तो वह उसको देखकर स्वयं को कोसने लगी और अपने मन में यह सोचने लगी कि यदि उसने भी समय रहते अपने लिए भी घोंसला बना लिया होता तो आज उसे ऐसे भटकना नहीं पड़ता। इसलिए मेरे बच्चों, ठीक उसी प्रकार यदि तुम भी अपने जीवन में सही समय पर कोई कार्य नहीं करोगे और उसे हमेशा कल के लिए टालते जाओगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में भी परेशानियां आएंगी और तुम्हारे पास उन परेशानियों से लड़ने का कोई समाधान नहीं होगा। यदि तुम भी उस चिड़िया की तरह समय पर हर उस कार्य को पूरा कर दो जो कार्य तुम्हारे लिए उपयोगी है तो तुम्हारे जीवन में कभी परेशानियां आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। यह कहानी मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि इससे तुम्हें एक सीख लेनी चाहिए कि यदि संसार में कुछ पाना है तो उसके लिए स्वयं के अंदर इच्छा शक्ति और मेहनत करने की लगन होनी चाहिए, तभी तुम जीवन में कुछ पा सकते हो।
मेहनत तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है और तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने देती। जैसे उस चिड़िया ने अपनी इच्छा शक्ति से एक एक तिनका करके अपने घोंसले को तैयार करा और अंत में अपने लक्ष्य को पा लिया तथा साथ ही अपने जीवन को सुरक्षित भी कर लिया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी इच्छा शक्ति से छोटे छोटे कार्यों को करके ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि तुम भी अपने जीवन में सब कुछ पा सको। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन आए तो उस धन को पाने के लिए तुम्हें उसी प्रकार के कार्य करने होंगे। जिस प्रकार का तुम कार्य करोगे उसी प्रकार का धन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत के अनुसार ही तुम्हें सदा सफलता प्राप्त होती है। यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और साथ ही अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करते हो तो तुम्हें सब कुछ अवश्य मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि तुम्हारा यह जीवन केवल तुम तक सीमित नहीं है। तुमसे जुड़े हर वह लोग जो तुमसे प्यार करते हैं वह तुमसे जुड़े हैं। तुम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हो उसका असर तुम्हारे साथ साथ उन लोगों पर भी पड़ता है जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारा परिवार सदा यह चाहता है कि तुम वह सब कुछ हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। उनके सपनों को तुम्हें स्वयं पूरा करना है। तुम चाहे अपने उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, परंतु जिसके अंदर हौसले होते हैं वह हर उम्र में स्वयं को आगे बढ़ा सकता है। तुम यह अच्छे से जानते हो कि यदि तुम अपने जीवन में किसी चीज़ को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाओगे तो उस समय स्वयं तुम्हारे पास मैं आऊँगा और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस मंजिल पर लेकर जाऊँगा जिस मंजिल पर तुम्हें जाना है। लेकिन मेरे बच्चे, उस मंजिल पर जाने का मार्ग केवल मेहनत है। मेहनत के बिना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे लिए कर्मों का निर्माण किया है और यह कर्म ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। मैंने सदा ही अपने भक्तों का अच्छा चाहा है और आगे भी मैं अपने भक्तों का अच्छा चाहूँगा। चाहे तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना आए, तुम्हारे सभी कष्ट स्वयं मुझसे जुड़े हैं। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए आज मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ कि तुम मेरे संदेश को सुनकर स्वयं के अंदर बदलाव अवश्य कर देना। मेरे बच्चे, एक पिता अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और तुम्हारा मार्गदर्शन भी मैं आज इस संदेश के माध्यम से कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे इस समय सुन रहे हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों को मानोगे। अब मेरे जाने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूँगा, तुम अपने जीवन में सदा अच्छे कार्य करना और आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा आगे बढ़ना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। जो लोग अपनी उम्मीद को छोड़कर
एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं वह सदा ही एक ही स्थान पर बैठे ही रह जाते हैं, परंतु तुम उन बच्चों में से नहीं हो जो अपने लक्ष्य को छोड़कर केवल अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करो। मुझे आशा है कि तुम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करोगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।